गनी साहब, सबसे पहले तो फरमाइएगा कि अभी इस वक्त आपके पास क्या इतलात हैं, ये वाकया हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, वहां से मलबा किस तरह से हटाया जा रहा है और हुकूमत का अभी तक का रिस्पांस इस वाकये पर क्या है? लेकिन अमन, अभी तो इमीडिएटली जो हमारी पहली कोशिश है वो ये है कि किसी तरह से जो वहाँ मलबा है, डेबरी है, उसको रिमूव करें और उसके नीचे अगर कोई लोग हैं तो उनको सेफली रिकवर करें, उनको ट्रीट कराएं, उनको हॉस्पिटलाइज करा दें। पहली कोशिश तो हमारी ये है। वहाँ तमाम इंतजाम हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ऑपरेशन स्लो इसलिए हो रहा है कि चूंकि हमें ये भी ख्याल करना पड़ रहा है कि कहीं हमारी मशीनरी और इक्विपमेंट की वजह से जो लोग मलबे के नीचे हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंचे और हम उनको खैर खैरियत से जो है वो वहाँ से निकालने में अच्छा। कामयाब हो जाएं। वहाँ जो फैमिलीज हैं, ज़ाहिर है कि अभी उनके घर नहीं है, तो मैंने अभी बात की है वहाँ जो हाँ। एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी, और वो उनके रहने का अरेंजमेंट्स भी कर रहे हैं ताकि कम से कम ज़ाहिर है कि बारात होने को आ रही है तो उनके लिए छत भी उनके सर पे नहीं है तो वो उनको प्रोवाइड कर सके। बाकी आपके इल्म में होगा कि इंक्वायरी कमेटी हमने बना दी है, एसपीसीए के कई अफसरान को हमने सस्पेंड कर जी। दिया है। 3 दिन में इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी हाँ। जिसके ऊपर भी जिम्मेदारी फिक्स होगी, उसके उसके खिलाफ हम बिल्कुल सख्त कार्रवाई भी करेंगे। हमने ये भी लोगों को बताया कि ये इमारत जो है वो खाली कर देनी चाहिए थी, जो लोग रह रहे थे उनको बाहर कोशिश की गई, हाँ। चंद दिन पहले भी कोशिश की गई थी, लेकिन हम खाली उनको नहीं करा सके और जिसकी अच्छा। वजह से आज ये हादसा रुमा हो गया जिसमें उनकी जानें चली गई। ठीक है, लेकिन इसमें सईद गनी साहब, जो इमारत है इसके गिरने की वजह अभी तक जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उस इसकी वजह क्या बनी इस इमारत के गिरने की? नहीं, इमारत तो बनी तो थी, लेकिन वो बहुत ही हाँ। खस्ता थी, उसकी जो कंडीशन बहुत बुरी थी और 2022 में उसका एक सर्वे हुआ था जिसमें अच्छा। ये बताया गया कि इमारत रहने के काबिल नहीं है। फिर 2022 में, 23 में, 24 में, अच्छा। 25 में उनको नोटिस इशू किए गए कि मकान, ये जो इमारत है वो खाली करें। और अभी ठीक है। गालिबन चंद दिन पहले ही बिल्डिंग कंट्रोल के कुछ लोग गए ताकि इमारत खाली हाँ। करवाएं, तो उनको काफी सख्त मज़ामत का सामना करना पड़ा और वो फिर वहां से वापस आ गए। तो कोशिश हमने की थी कि हम उसमें कामयाब हो जाए, लेकिन हम नहीं हो सके। लेकिन हमने और कई इमारतें हाँ। ऐसी हैं जो बहुत बुरी थी, उसमें हमने काफी 14 के करीब हमने खाली करवा ली है। 8 जो हैं वो अभी रहती हैं, उनको भी हम अच्छा। खाली करवा लेंगे। तो ये पुरानी इमारत थी, खस्ता थी, ठीक है। कंडीशन उसकी ठीक नहीं थी राइट। और हमारे इल्म में था कि इमारत ठीक नहीं है और मुतला भी किया गया था लोगों को। ठीक है। अभी और भी कराची में ऐसी बहुत सी बिल्डिंग्स हैं जिनकी निशानदेही हुई थी। करेक्ट नंबर तो आपको शायद मालूम होगा, लेकिन ये कि कुछ हिस्सों के लगभग हैं जिनको नोटिसेस जो है वो दिए गए हैं। तो इन बिल्डिंग्स का आप क्या कर रहे हैं ताकि कोई खुदा न खास्ता आने वाले दिनों में कोई ऐसा हादसा जो है वो ना हो? देखिए, 588 जो नंबर है वो ये है, जो हाँ। मतलब ऐसी डेंजरस बिल्डिंग्स अच्छा। हैं जिनको डिक्लेयर किया गया है। अच्छा, उसमें भी कई इमारतें ऐसी हैं जिनमें शायद लोग नहीं रहते हैं, बहुत कम नंबर ऐसी इमारतों का है, लेकिन कई इमारतों में लोग अब भी रहते हैं। अब हाँ। अच्छा, इन इन 588 को भी कैटेगराइज किया गया है। कुछ तो बहुत ही खस्ता हैं जो नाकाबिले तसव्वुर हैं कि वहाँ पे कोई रह सके, तो हमारी पहली तरजीह होती है कि उन इमारतों को अच्छा। खाली करवाएं। और जैसे मैंने आपको बताया कि हमने जो जो शॉर्टलिस्ट कर ली थी वो 22 इमारतें की थी, 14 उसमें से खाली करा ली हैं पिछले 3-4 महीनों में। कुछ अभी रहती हैं वो कर लेंगे, उसके बाद ग्रेजुअली जो हाँ। दूसरी इमारतें उनकी तरफ हम जाएंगे। अच्छा, चूंकि हम तो कोशिश करते हैं, अच्छा। डिपार्टमेंट कोशिश करता ठीक है, है। लेकिन अब मेरा अपना ख्याल ये है कि हम ये फैसला कर लेंगे कि ऐसी इमारतों से लोग अगर बातचीत के जरिए नहीं निकलते हैं तो शायद हमें फोर्सिबली भी उन्हें निकालना पड़ेगा, इसलिए कि उनकी जानें जो हैं शायद उनके मकानों से ज्यादा अजीज हैं। अगर वो जिंदा रहेंगे तो मकान और भी मिल जाएंगे, हम भी उनकी मदद कर लेंगे। लेकिन अगर नहीं निकलते हैं तो फिर देखें, खुदा ना खास्ता जान भी चली जाती है, मकान भी चला जाता है। अच्छा, ठीक है। बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस ये जो कराची में एक इमारत गिरने का वाक़या पेश आया उस हवाले से बात कर रहे थे। आमिर फारूक हमारे रिपोर्टर, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे इस वक्त जो ग्राउंड की सिचुएशन है वो उनसे पूछते हैं। आमिर, बहुत शुक्रिया। आमिर, मुझे बताइए, जो मलबा है इसको हटाने का काम जो है वो किससे जो है वो जारी है और कितना वक्त लग सकता है इस मलबे को हटाने में या इस जगह को मुकम्मल तौर पर क्लियर कराने में, और जो लोग नीचे हैं उनके हवाले से, उनकी तादाद के हवाले से क्या अंदाजा है? देखिए, सबसे पहले तो मलबे से मुताल्लिक आपको बताऊं कुछ, चूंकि 10:30 बजे का तकरीबन 11 साढ़े 10 के दरमियान का ये वाक़या हुआ है और चूंकि इमारत गिरने के फौरन बाद तो ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल कोई 8 घंटे गुजर चुके हैं जो ऑपरेशन जारी है। 2 चीजें हैं, एक तो एहतियात की जा रही है, बराह रास्त शावल इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, वहां पे 4 शावल खड़े हुए हैं,
लेकिन बरार इस्तेमाल करने के बजाय सेंसर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कटर ब्लेड होते हैं जो इलेक्ट्रिक पे चलते हैं, वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं और तोड़ा जा रहा है उन्हें ड्रिल के जरिए, ताकि जो बड़े बड़ी दीवारें हैं, पिलर हैं, उनको छोटे टुकड़ों में तकसीम करके नीचे गिराया जाता है, जिसके बाद शावल से उठा के वो मलबा कहीं और मुंतकिल कर देते हैं, ताकि मलबे के नीचे जो लोग दबे हुए हैं उस दौरान उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। जिस वक्त मेरी आपसे बात हो रही है, कोई आधे घंटे के दौरान हम देखें तो कोई एक खातून समेत 3 अफराद की लाशें यहाँ पर निकाल ली गई हैं। जहाँ तक सवाल है कितने लोग मलबे में तले दबे हुए हैं, इसकी कोई हतमी फिक्र इस वजह से नहीं है कि यहाँ पर अभी तक ऐसा कोई डेटा नहीं तैयार हुआ है कि कितने लोग यहाँ पर मुकीम थे और उनके फैमिली के अफराद कितने थे। अब जो खुरबो जवार में उनके रिश्तेदार रहते थे, उनसे जो हमारी गुफ्तगू होती है, रेस्क्यू इदारों की गुफ्तगू होती है, उनका अंदाजा ये है कि अभी भी कमो बेशक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 20 अफराद अभी भी इस मलबे के तले दबे हुए हैं, जिनको निकालने की कोशिश की जा रही है। हतमी ये फिगर नहीं है। आमिर, मुझे बताइए इसमें तो जी टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग रेस्क्यू का काम वहां पर कर रहे हैं, उनका क्या अंदाजा है इन लोगों के पास जो मलबे के नीचे अभी तक मौजूद हो सकते हैं, उनके पास कितना वक्त होगा? और फिर ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, इसमें इस चीज का तायुन करने में कि अब मलबे के नीचे जो है वो सब लोगों तक पहुंचा जा चुका है, कितना वक्त लग सकता है? कोई टाइम फ्रेम दिया है उन्होंने? देखिए, टाइम फ्रेम अगर हम माजी में देखें कि ये पहला वाकया तो नहीं है, कराची में और भी इमारतें गिरी हैं, तो ऐसा भी हुआ है कि पूरे दिन और पूरी रात भी ऑपरेशन जारी रहा है। जो मैं खुद अपनी नजरों से देख रहा हूं और जो रेस्क्यू इदारों से बात कर रहा हूं, उनका ख्याल ये है कि ये ऑपरेशन सारी रात रह सकता है। हो सकता है कल भी चले, लेकिन कम से कम रात में जारी रहेगा। उसके लिए सर्च लाइट्स लगा दी गई हैं। ऑपरेशन अभी इस वक्त तेज हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि इतनी बड़ी इमारत है और वो पूरी जमीन बोस हो चुकी है, कुछ वक्त दरकार है। और जरूरी जो हालात हैं वो इदारों के पास उस तरह नहीं है जो आप दुनिया में देखते हैं कि अगर इस तरह के हादसा होते हैं तो उसको निपटने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए जो जरूरी हालात होते हैं उसका थोड़ा सा फुकदान जरूर है। लेकिन जो भी उनके पास सेंसर्स मौजूद हैं, जो भी मशीनरी मौजूद है, उसके जरिए वो अपनी इस्तेताअत के मुताबिक आज रात भी कोशिश करेंगे कि वो इस ऑपरेशन को पाया तकमील तक पहुंचा दे। लेकिन हतमी तौर पर रेस्क्यू इदारों के लिए भी कहना मुश्किल है, और जो मैं अपनी नजरों से देख रहा हूँ वो भी मुश्किल है। मुझे जी एक तो साथ वाली इमारतों का बताइएगा, क्योंकि वो भी डैमेज हुई हैं, उनकी क्या कंडीशन है? और दूसरा, जो लोग इलाके में थे, सुबह भी यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, जब बहुत ज्यादा लोग जो है वो जमा हो गए थे, तो ये जो लोग इन इमारतों में थे, इनको कहां पर जो है वो, क्योंकि ये फैमिलीज है, जारी बात है यहाँ पर जो है वो रह रही है, तो उनको कहीं शिफ्ट किया गया है, वो लोग कहां पर हैं, उस बारे में जरा बताइएगा। देखिए, आसपास की जो इमारतें थी, कम से कम जो उसके साथ मुंसलिक थी, जुड़ी हुई थी, 2 इमारतें थी, उनको तो ज़ाहिर खाली करा लिया। जो बल्कि जो भी खदशा था कि उसको कोई नुकसान पहुंचाए, तो कम से कम कोई 5-6 ऐसी इमारतें हैं जिनके मकीन यहाँ से अपने रिश्तेदारों के पास जा चुके हैं, जो उस जगह पे लोग रहते थे, जो घरों से बाहर थे, और उनके जो अजीज व अकारिब थे वो वहाँ मौजूद है। मिसाल के तौर पर एक साहब ने जो मुझे बताया कि उन्होंने कहा कि उनके भाई का फोन आया जो मुलाजमत पर थे, कि घर वाले कह रहे हैं कि बिल्डिंग हिल रही है सुबह 10:30 बजे। वो कह रहे हैं मैं उस दौरान पहुंचा हूं वहां पे, तो बिल्डिंग गिर चुकी थी, और एक जख्मी खातून ने मेरे भाई की पोती को, जो सिर्फ 3 महीने की थी, वो मेरे हाथ में दी है कि ये आपकी पोती मेरे पास से आ गई थी। वो पोती की 3 महीने उम्र है, और अल्लाह ताला ने उस पर बड़ा करम किया कि आप देखें वो सिर्फ गर्द आलूद थी। उन साहब ने जो बताया, जो उनके भाई की पोती है, उन साहब ने बताया कि उसको कुछ भी नहीं हुआ था, और सिर्फ वो गर्द आलूद जरूर थी, पूरी गर्द बाटी हुई थी, उसको हम ले गए। लेकिन जो बकिया घर के अफराद थे, जिसमें उनके भाई की अहलिया थी, उनके 2 बेटे थे, 2 बहुएं थी, एक पोती थी, इसी तरह की बहुत सारी दास्तानें, कई लोग वहां मौजूद है जो अपने अपने किस्से सुना रहे हैं कि मेरे भाई थे, मेरे वालिद थे, कोई कह रहा है कि मेरी वालदा की लाश अभी निकाली गई है। बड़े रिक्कत आमेज मनाजिर है यहाँ के लोगों के। जी ठीक है, राइट। आमिर, बहुत शुक्रिया। आमिर फारूक हमारे रिपोर्टर ग्राउंड से सिचुएशन बता रहे थे। इस वाक़े को हम कवर कर रहे हैं, ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। उनका कहना है कि 20 अफराद अभी भी हो सकते हैं जो इस मलबे नीचे जो है वो दबे हुए हों, लेकिन रेस्क्यू के पास अभी कोई हतमी फिगर जो है वो नहीं है। बहरहाल हमारे न्यूज़ बुलेटिन्स में भी इसकी मुसलसल जो है वो कवरेज हो रही है। इस वाक़े पर हमारी नजर रहेगी। एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।